गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अपना राजीव शर्मा और आज फिर मैं एक वीडियो जो है वो आप सब लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन को, तो वहां पे आपको 100 रुपीज पर पिन का कमीशन मिलता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ऑनलाइन एक्टिवेशंस भी बहुत सारी होती हैं। यानी कि ऑनलाइन एक्टिवेशन कोई भी व्यक्ति अगर पेमेंट गेटवे के माध्यम से अगर अपनी आईडी को एक्टिवेट करता है और वो व्यक्ति अगर आपके स्टेट का रहने वाला है, जी हाँ, आपके स्टेट का अगर वो रहने वाला है, तब भी उससे आपको 20 रुपीज पर पिन का कमीशन जरूर आएगा। यानी कि आपने मान लीजिए किसी भी स्टेट की फ्रेंचाइजी ली है, तो उस स्टेट के अंदर उस पूरे स्टेट में कहीं से भी अगर कोई व्यक्ति अपनी आईडी को एक्टिवेट करेगा अपनी
पेमेंट गेटवे के माध्यम से, तो आपको 20 रुपीज पर पिन का कमीशन वहां से भी आने वाला है। और अगर आप खुद अपनी पिन को सेल कर रहे हैं, सेल्फ सेल कर रहे हैं, तो सेल्फ कमीशन यहाँ पे 100 रुपीज का आता है। सेम उसी तरीके से अब हम डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी की बात करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी भी एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिलता है, दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता जब तक कि आप खुद उस डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी को ना छोड़ दें। और इसके लिए 1 लाख रुपए डिपॉजिट अमाउंट है, जो कि 100% रिफंडेबल होता है। पूरा इसका एग्रीमेंट रहता है कंपनी की तरफ से। और इसके ऊपर जो आपका सेल्फ कमीशन रहेगा वो रहेगा 80 रुपीज पर पिन का। जी हाँ, 80 रुपए पर पिन आपको सेल्फ कमीशन मिलेगा अगर आप खुद पिन सेल कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं से भी किसी भी तरीके से अगर वो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से भी अगर कोई आईडी एक्टिवेट होता है, तो भी आपको 20 रुपीज पर पिन का कमीशन यहाँ पे कंपनी के द्वारा दिया जाता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे हम चलते हैं सिटी फ्रेंचाइजी पे। तो सिटी फ्रेंचाइजी जो है वो यहाँ पे 20,000 रुपए में मिलती है, जिसका डिपॉजिट अमाउंट है 20,000, और ये पैसा भी आपका 100% रिफंडेबल है। कभी भी फ्रेंचाइजी को आप छोड़ सकते हैं और अपना पैसा रिफंड ले सकते हैं। अगर यहाँ पे हम सेल्फ कमीशन की बात करें तो 60 रुपए पर पिन का सेल्फ कमीशन मिलता है सिटी फ्रेंचाइजी होल्डर को। और अगर उस सिटी में कहीं से भी कोई पिन आईडी एक्टिवेट होती है तो वहां से भी उनको 20 रुपए पर पिन का कमीशन दिया जाता है। यानी कि मान लीजिए अभी अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र हरियाणा की, तो हमारा जहाँ पे ऑफिस है, यहाँ का जो पिन कोड है वो है 138116। ठीक है, तो ये जो एरिया पिन कोड है, इस एरिया पिन कोड के जितने भी यूजर्स जुड़ेंगे कंपनी के साथ, और वो चाहे आपकी डाउनलाइन से हो, आपकी क्रॉस लाइन से हो, चाहे कहीं से भी हो, अगर उन्होंने अपनी आईडी को आज नहीं तो कल कभी भी जब भी वो अपनी आईडी को एक्टिवेट करेंगे गोल्ड एक्टिवेशन के अंदर, तो यहाँ का जो सिटी फ्रेंचाइजी होगा इस एरिया पिन कोड का, उस सिटी फ्रेंचाइजी को 20 रुपीज पर पिन का कमीशन जाएगा ही जाएगा। और अगर वो सेल्फ पिन सेल कर रहे हैं कुछ, वो पिन वो कहीं पे भी सेल कर सकते हैं, तो उस पिन से जो सेल होगी उसके ऊपर 60 रुपए पर पिन का कमीशन जाएगा। तो इस तरीके से इस प्लान को बनाया गया है ताकि फ्रेंचाइजी होल्डर्स की ज्यादा से ज्यादा अर्निंग हो सके। इसको हम आगे थोड़ा एग्जांपल से भी समझेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, वो टर्म्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे मजे की बात जो है वो यह है कंपनी की तरफ से एक कमिटमेंट होती है आपके लिए, सभी फ्रेंचाइजी होल्डर्स के लिए एक मिनिमम पे आउट की एक कमिटमेंट की गई है। जैसे कि स्टेट फ्रेंचाइजी की अगर हम बात करें, तो स्टेट फ्रेंचाइजी वालों को कंपनी कहती है कि आपको मिनिमम 8,000 रुपए पर मंथ से कम का पे आउट कभी भी नहीं आएगा। जी हाँ, यानी कि अगर आपने स्टेट फ्रेंचाइजी ली है किसी भी स्टेट की, पूरे हिंदुस्तान में से किसी भी स्टेट की फ्रेंचाइजी अगर आपने ली है, तो आपको एक महीने का जो पे आउट है वो 8,000 रुपए से कम नहीं आएगा। अगर 8,000 से कम बना आपका कमीशन, तो क्या होगा? तो कंपनी इसको कैसे ऑपरेट करती है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका जो पे आउट है वो बना है इस पूरे महीने में 5,000 का, ठीक है, स्टेट फ्रेंचाइजी का, तो कंपनी ने कमिटमेंट किया है 8,000 का, तो कंपनी यहाँ पे क्या करेगी, 5,000 आपका कमीशन बना था, उसमें 3,000 रुपए कंपनी अपनी जेब से एज अ बोनस आपको मिला करके 8,000 रुपए का मिनिमम पे आउट यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक उसी तरह डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी होल्डर्स को मिनिमम पे आउट 4,000 रुपए की यहाँ पे कमिटमेंट है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी वाला होगा तो उसको मिनिमम एक महीने का 4,000 से कम पे आउट नहीं आएगा, इससे ज्यादा ही आएगा, इससे कम नहीं आएगा। सिटी फ्रेंचाइजी वालों के लिए भी यहाँ पे 800 रुपए पर मंथ का कमीशन रखा गया है, यानी कि 800 रुपए से कम का कमीशन सिटी फ्रेंचाइजी वाले को भी कभी नहीं आएगा, ये फाइनल है। तो ये एक कंपनी की तरफ से कमिटमेंट है ताकि सभी फ्रेंचाइजी होल्डर्स को हम बढ़ावा दे सके, और सभी फ्रेंचाइजी होल्डर्स जहां पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारी सर्विसेज जो हैं हमारी, लोगों के साथ मिलना, उनको साथ मीटिंग सेमिनार करना, और उनको उनकी आईडियों को एक्टिवेट कराना, उनको सर्विस प्रोवाइड कराना, ये सारी सर्विसेज इन फ्यूचर में सभी फ्रेंचाइजी होल्डर खुशी खुशी दे पाए, इसलिए कंपनी ने ये मिनिमम पे आउट का एक गारंटी यहाँ पे रखी है। इसके बाद डिपॉजिट अमाउंट जो है वो मैंने पहले ही बताया कि 100% रिफंडेबल है। जब भी आप अपनी फ्रेंचाइजी को कैंसिल करेंगे आपका पैसा वापस हो जाएगा। स्टेट फ्रेंचाइजी एक स्टेट में एक को मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी एक डिस्ट्रिक्ट में एक को मिलेगी, सिटी फ्रेंचाइजी भी एक सिटी में एक को मिलेगी विद एरिया पिन कोड। ये एरिया पिन कोड के हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ही हमारा ये फ्रेंचाइजी प्लान है जिसमें फ्रेंचाइजीज बनती हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में समझेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। तो सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर फ्रेंचाइजी का किस तरीके से काम करता है। हमने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सिटी फ्रेंचाइजी क्यों बनाई, इसका एक्चुअली यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये स्टेट फ्रेंचाइजी है,
स्टेट फ्रेंचाइजी को हम सेल्फ कमीशन देते हैं पिन सेल पे 100 रुपीज, ठीक है। यानी कि स्टेट फ्रेंचाइजी अगर कोई पिन सेल करता है तो उसको 100 रुपए का कमीशन मिलेगा। उसके बाद ये सेल्फ इनकम है स्टेट फ्रेंचाइजी की। स्टेट फ्रेंचाइजी के नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजीज होंगे वो सभी के सभी ऑटोमेटिकली स्टेट फ्रेंचाइजी के अंडर में रहेंगे इस स्ट्रक्चर में, फ्रेंचाइजी स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी जो है इसको सेल्फ कमीशन कितना मिलेगा, 80 रुपीज पर पिन का मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट के नीचे आते हैं सभी सिटी फ्रेंचाइजी होल्डर्स। जो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी होगा उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी सिटी फ्रेंचाइजीज होंगे वो सभी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आएंगे इस स्ट्रक्चर के अंदर, और सिटी फ्रेंचाइजी को जो कमीशन मिलेगा वो मिलेगा 60 रुपया पर पिन के हिसाब से। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सिटी के बीच में जो डिफरेंस है वो 20 रुपीज का आ रहा है, यानी कि स्टेट का 100 और डिस्ट्रिक्ट का 80, तो बीच में डिफरेंस कितना है, 20 रुपीज। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी वाला एक पिन सेल करेगा तो 80 रुपए का पिन का कमीशन डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी को जाएगा, लेकिन उसी पिन के ऊपर 20 रुपीज का कमीशन ऊपर स्टेट फ्रेंचाइजी को भी जाएगा। बिल्कुल क्लियर कट है, मतलब डिफरेंस कमीशन जो है वो ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। सेम उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट और सिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी 20 रुपए का डिफरेंस, सिटी फ्रेंचाइजी वाला जब पिन सेल करेगा तो उसको 60 रुपए मिलेंगे, लेकिन उसी पिन के ऊपर 20 रुपए का कमीशन ऊपर डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी को भी जाएगा, और सिटी फ्रेंचाइजी की पिन सेल का जो स्टेट के अंडर आता है तो उनको भी 20 रुपए पर पिन जाएगा, यानी कि टोटल 100 रुपीज पर पिन का डिस्ट्रीब्यूशन इस स्ट्रक्चर के अंदर रखा गया है। तो यहाँ पे ये मैंने स्ट्रक्चर क्लियर किया है, और इसके बाद सिटी फ्रेंचाइजी यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि सिटी फ्रेंचाइजी जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रिक्ट के नीचे रहेगी, डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली स्टेट फ्रेंचाइजी के नीचे रहेगी। तो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा मैजिक इनकम के बारे में, हम देखते हैं कि इनकम किस तरीके से आती है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए एक स्टेट फ्रेंचाइजी है और उसके नीचे मान के चलते हैं हम 5 डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी है। मान लो ये कोई भी स्टेट फ्रेंचाइजी है और उसके नीचे 5 डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी बन चुकी हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5 सिटी फ्रेंचाइजी भी बन चुकी हैं, ठीक है। एक हमने उदाहरण के तौर पे लिया, ये कम और ज्यादा हो सकता है, ठीक है। एक स्टेट के नीचे 5 डिस्ट्रिक्ट और पांचों डिस्ट्रिक्टों के नीचे 5-5 सिटी फ्रेंचाइजीज, यानी कि सिटी फ्रेंचाइजी टोटल हो गई 25, ठीक है। ये हमने एक स्ट्रक्चर लिया एग्जांपल, और साथ में हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सारे फ्रेंचाइजी होल्डर्स पूरे महीने में सिर्फ और सिर्फ 100 पिन की सेल करते हैं, ओनली 100 पिन के ऊपर। हम एक कैलकुलेशन निकाल के देखते हैं कि अगर पूरे सभी फ्रेंचाइजी होल्डर्स पूरे महीने भर में सिर्फ 100 पिन अगर सेल करते हैं तो आपका कमीशन स्ट्रक्चर क्या रहेगा और किस फ्रेंचाइजी वाले को कितना इनकम मिलेगा, उस पर हम एग्जांपल पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिटी फ्रेंचाइजी की। तो सिटी फ्रेंचाइजी वाले ने सेल्फ अपनी 100 पिन सेल करी और उसको कमीशन मिला 60 रुपए के हिसाब से 6000 रुपया। आई एम क्लियर। उसके बाद अब यहाँ पे जो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के द्वारा जो आईडी एक्टिवेट होती है, हम उसको भी एक एग्जांपल के तौर पे मान के चलते हैं कि उस पूरे एरिया पिन कोड के माध्यम में, मतलब उस पूरे एरिया में, उस पूरे सिटी में 100 आईडीज ऐसी हैं जो सिटी फ्रेंचाइजी वाले ने सेल नहीं की, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी आईडी को खुद से ही ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के द्वारा अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लिया। तो हम वो भी एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हर एरिया में 100 लोगों ने इस तरीके से आईडी एक्टिवेट किया। तो जो सिटी फ्रेंचाइजी ने 100 पिन खुद सेल की हैं उसका 60 रुपए के हिसाब से 6000 रुपया, और जो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से 100 आईडी एक्टिवेट हुए हैं उसका भी 20 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए का कमीशन बनता है, और टोटल कमीशन यहाँ पे बन जाता है 8000 रुपया। यानी कि सिटी फ्रेंचाइजी वाला अगर सिर्फ इतना सा काम अगर वहां पे होता है उस सिटी के अंदर, तो महीने का 8000 रुपए का कमीशन सिटी फ्रेंचाइजी को आता है। नेक्स्ट हम चलते हैं डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी पे। तो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी का भी हम देख लेते हैं। सेल्फ सेम वही 100 पिन उसने सेल किया तो कमीशन उसका 80 रुपए का रेट है, तो 80 रुपए के रेट के हिसाब से उसका कमीशन बनता है 8000 रुपया। और उसके नीचे जो सिटी फ्रेंचाइजी है वो कितनी थी, डिस्ट्रिक्ट के नीचे हमने बोला था 5, तो 5 डिस्ट्रिक्ट सिटी फ्रेंचाइजी है, सबने 100 पिन सेल करी, यानी कि टोटल 500 पिन सेल हुआ। 500 पिन का 20 रुपए के हिसाब से बनता है 10,000 रुपया। और हर सिटी में हम मान के चल रहे थे क्या कि 100 आईडी एक्टिवेट हो रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से, यानी कि ऑनलाइन से।
गाइस।